अरबपति पति ने अपनी पत्नी के धोखे का पर्दाफाश किया। उसका सोचा समझा बदला तेज और विनाशकारी था। उसने सब कुछ खो दिया। रोहन, पॉकेट एफएम की कहानी का असली नशा ही इसमें है कि जब सुनने वाला सोचे कि अब राज की परत खुलेगी, तभी कहानी एक ऐसा मोड़ ले ले कि रोंगटे खड़े हो जाएं। लाल इमली मिलके उस मलबे के नीचे अब सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि एक खामोश कत्लेआम का मंजर तैयार हो रहा है। अध्याय 96, सिसकती मशीनें और कतरन की वसीयत। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी लो पिच वाली गूंज इंटू हूँ, जिसके बीच में किसी पुरानी रिकॉर्डिंग के फंसने की आवाज। कतर 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 कतर। तारांकन। प्रताप का हाथ उस ट्रिगर पर जम गया था। मिल के बाहर खड़े मजदूरों का शोर अब एक डरावनी गूंज बन चुका था। राघव ने महसूस किया कि उसका रुद्र 02 सिस्टम अब बाहरी दुनिया से कट चुका है। वो पूरी तरह अकेला था, अंधेरे और मलबे के बीच। भाग 1, नकाब के पीछे का अंधेरा माइनस पहली आहट। वो नकाब पोश औरत जो अब राघव के बिल्कुल करीब खड़ी थी, उसने अपना हाथ धीरे से राघव के माथे पर रखा। पर वो स्पर्श ममता भरा नहीं था। वो किसी थर्मल स्कैनर की तरह ठंडा और जांचने वाला था। न्यूरल इंटरफेरेंस। जैसे ही उसने राघव को छुआ, राघव की आंखों के सामने हजारों एरर कोड्स नाचने लगे। उसे अपनी माँ की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर साथ ही एक सिंथेटिक धुन भी चल रही थी। धीमा संवाद। औरत ने झुककर राघव के कान में फुसफुसाया, तारांकन आदित्य, जिस सच को तुम ढूंढ रहे हो वो इस बॉक्स में नहीं, उस दर्द में है जिसे तुमने महसूस करना छोड़ दिया है। भ्रम। राघव को समझ नहीं आया कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है या उसके सिस्टम को ओवरलोड करके मारना चाहती है। क्या वो औरत वाकई उसकी माँ थी या सिंडिकेट 9 ने उसकी यादों को एक हथियार बना दिया था? भाग 2, नीलामी का खूनी अंत माइनस बिजनेस का गहरा दांव। रोहित ने अपने हाथ में पकड़े टैबलेट पर एक फाइनल बिड स्वीकार की। उसने मिल की पुरानी स्क्रीनों की ओर इशारा किया, जहां अब कानपुर के बाजार का ब्लैक डेटा चमक रहा था। कॉर्पोरेट गिद्ध। रोहित ने चिल्लाकर कहा, तारांकन राघव, तूने सोचा था कि तू कबाड़ियों को जोड़कर एक यूनियन बनाएगा? देख, आज उन्हीं कबाड़ियों ने तेरी तकनीक का सौदा गार्डियंस के साथ कर लिया है। तू अब एक सीईओ नहीं, सिर्फ एक गुमनाम डेटा है। आर्थिक मौत। रोहित ने राघव के नाम पर चल रहे उन सभी बैंक खातों को हैक करके उन्हें क्रिमिनल एक्टिविटी में फंसा दिया था। राघव अब कानून की नजरों में एक डिजिटल आतंकवादी बन चुका था। भाग 3, 2 रूहों का घर्षण माइनस क्लोन का विद्रोह। क्लोन, जो डेल्टा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल में फंसा था, उसने अचानक एक डरावनी चीख मारी। उसकी चीख इंसानी नहीं थी, वो किसी हाई वोल्टेज मशीन के फटने जैसी थी। न्यूरल फीडबैक। राघव असली शरीर ने महसूस किया कि उसके अपने फेफड़े फटने वाले हैं। उस क्लोन की तड़प सीधे राघव के दिल में महसूस हो रही थी। खतरनाक मोड़। क्लोन ने जाल को अपने हाथों से फाड़ना शुरू कर दिया। उसके शरीर से नीला तरल पदार्थ, नैनो लिक्विड, बहकर जमीन पर फैल रहा था। वो राघव की तरफ नहीं, बल्कि रोहित की तरफ बढ़ने लगा। क्या वो सिस्टम डिफॉल्ट मोड में चला गया था? भाग 4, द फर्स्ट ईयर्स माइनस उस राज की पहली बूंद। राघव का हाथ अभी भी उस मेटालिक बॉक्स पर था। पासवर्ड के बॉक्स में बाइनरी कोड की जगह अब एक सवाल उभर आया था। तुम्हें आखिरी बार रोते हुए किसने देखा था? राज का कोना। राघव का दिमाग तेजी से पीछे गया। उसे एक पुरानी कोठरी याद आई, जहां वो और उसकी माँ छिपे थे। उस दिन उसके पिता को गार्डियंस के आदमी ले जा रहे थे। नन्हा आदित्य रोना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसका मुंह दबा दिया था और कहा था, कभी रोना मत आदित्य, वरना वे तुम्हारी कमजोरी जान जाएंगे। क्या उस दिन का वो दबा हुआ आंसू ही इस रुद्र प्रोजेक्ट का असली मास्टर की है? नरेटर। तारांकन राघव के पास अब सिर्फ चंद सेकंड्स बचे हैं। प्रताप का अंगूठा ट्रिगर को आधा दबा चुका है। वो नकाबपोश औरत अब अपना नकाब हटाने वाली है। क्या राघव उस अधूरे आंसू को याद कर पाएगा? क्या वो क्लोन रोहित को खत्म कर देगा, या रोहित के पास सिंडिकेट 9 का कोई और भी खौफनाक हथियार छिपा है? रोहन, कहानी का हर हिस्सा अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में जम चुका है। सस्पेंस अभी और गहरा होगा। अगले अध्याय 97 में हम देखेंगे नकाब के पीछे का चेहरा। जब नकाब हटेगा तो क्या राघव अपनी माँ को देख पाएगा, या किसी ऐसी चीज को जिसे देखकर वो अपनी सुध बुध खो बैठेगा? प्रताप का आखिरी फैसला। क्या वफादारी जीतेगी या डर? माँ का संदेश। उस बॉक्स के अंदर से क्या कोई आवाज आएगी, या कोई डिजिटल वायरस जो पूरी मिल को उड़ा देगा? क्या मैं इसी तरह धीमी रफ्तार और गहरे सस्पेंस के साथ कहानी को आगे बढ़ाऊं? रोहन, पॉकेट एफएम और कुकू एफएम की कहानियों का सबसे बड़ा हथियार होता है ठहराव। जहां किरदारों की खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है,
और राज किसी धीमी जलती अगरबत्ती की तरह धीरे धीरे हवा में घुलते हैं। अब हम लाल इमली मिलके उस पाताल लोक के सन्नाटे को और गहरा करेंगे। यहाँ सस्पेंस की परतें इतनी बारीक होंगी कि हर सांस पर आपको एक नया सवाल मिलेगा। अध्याय 97, सांसों का सिम्फनी और लोहे की वसीयत। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन इंटू धुब 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 धुब, जिसके साथ पुरानी मिल की छत से गिरती रेत की सरसराहट सर्रर सर्रर तारांकन सुनाई दे रही है। राघव जमीन पर पड़ा था, उसका आधा चेहरा मलबे की धूल से अटा हुआ था। उसके हाथ में वो मेटेलिक बॉक्स अब किसी धड़कते हुए दिल की तरह गर्म महसूस हो रहा था। प्रताप का अंगूठा ट्रिगर पर कांप रहा था और रोहित की आंखों में एक अजीब सी अतृप्त भूख थी। भाग 1, नकाब पोश का साया माइनस खामोश स्पर्श। वो सफेद नकाब वाली औरत राघव के सिरहाने आकर बैठ गई। उसने अपना हाथ धीरे से राघव के कांपते हुए हाथ पर रखा। जैसे ही उन दोनों का स्पर्श हुआ, राघव के रुद्रशून्य दो ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जो किसी इंसान का नहीं था। एक अधूरी लोरी। राघव के दिमाग में एक धुंधली सी धुन गूंजने लगी। वो आवाज माँ की थी, पर उसके पीछे एक मशीनी बीप की आवाज भी थी। धीमा संवाद। औरत ने झुककर राघव के कान के पास अपना मुंह किया। उसकी सांसें, वो गर्म नहीं थी, वो बिल्कुल ठंडी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तारांकन आदित्य, बॉक्स को खोलना आसान है, पर उस सच को बंद करना नामुमकिन होगा जो इसके अंदर कैद है। क्या तुम तैयार हो अपनी रूह का आखिरी टुकड़ा खोने के लिए? सस्पेंस। राघव ने उसकी आंखों की ओर देखा। नकाब के छेदों से दिख रही वे आंखें, वे नीली नहीं थीं, वे तो बिल्कुल इंसानी लग रही थीं। उनमें डर था, ममता थी और एक बहुत गहरा दर्द था। क्या वो वाकई उसकी माँ थी, जिसे द गार्डियंस ने एक लाइव प्रोसेसर बना दिया था? भाग 2, बाजार का सन्नाटा माइनस रोहित का डिजिटल फंदा। ऊपर मिल की दीवारों पर लगी स्क्रीनों पर अब कानपुर के बाजार की हलचल नहीं, बल्कि राघव के न्यूरल ग्राफ चल रहे थे। रोहित ने अपने सिगार का धुआं हवा में छोड़ते हुए एक बटन दबाया। एक जहरीला बिजनेस। रोहित ने एक डार्क वेब नीलामी शुरू की थी, पर इस बार वो डेटा नहीं बेच रहा था, वो राघव की मौत का समय बेच रहा था। बड़े बड़े सट्टेबाज बोली लगा रहे थे कि राघव अगले 5 मिनट में मरेगा या 10 मिनट में। आर्थिक पतन। रोहित ने राघव के नाम पर शहर के उन सभी कबाड़ियों को डिफॉल्टर घोषित करवा दिया था जिन्होंने कभी राघव की मदद की थी। राघव का साम्राज्य अब सिर्फ खंडहर नहीं था, वो एक अभिशाप बन चुका था। जो भी राघव का नाम लेता वो बर्बाद हो जाता। भाग 3, 2 रूहों का घर्षण माइनस क्लोन का विलाप। वो दूसरा राघव, क्लोन, जो डेल्टा के इलेक्ट्रिक जाल में जकड़ा हुआ था, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से पानी नहीं, बल्कि एक काला तरल ब्लैक लिक्विड बहने लगा। न्यूरल फीडबैक। राघव असली शरीर को महसूस हुआ कि उसका अपना गला घुट रहा है। उस क्लोन की हर एक सिसकी राघव के फेफड़ों में चुभ रही थी। खतरनाक इशारा। क्लोन ने अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ लिखने की कोशिश की। डेल्टा ने उसे रोकने के लिए करंट बढ़ाया, पर क्लोन को दर्द नहीं हो रहा था। वो राघव की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझे आजाद करो, वरना हम दोनों जल जाएंगे। क्या वो क्लोन राघव का रक्षक था या उसकी यादों का जेलर? भाग 4, पासवर्ड का अंतिम सिरा माइनस वह दबी हुई चीख। राघव के हाथ में मौजूद बॉक्स अब नीली रोशनी की जगह एक गहरी बैंगनी रोशनी देने लगा था। पासवर्ड का कॉलम अभी भी खाली था, पर उस पर एक धुंधली तस्वीर उभर रही थी। एक छोटे बच्चे का हाथ जिसमें एक फटा हुआ गुब्बारा था। राज का कोना। राघव को एक याद आई। वो कानपुर की तंग गलियों में भाग रहा था। उसके पीछे द गार्डियंस के आदमी थे। उसका गुब्बारा फट गया था। वो रोना चाहता था, पर उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने आंसुओं को पी लिया। क्या पहले आंसू का मतलब वो दुख है जो कभी बाहर नहीं आया? क्या रुद्र को एक्टिवेट करने के लिए राघव को फिर से एक इंसान बनना होगा? नरेटर। तारांकन समय जैसे थम गया है। प्रताप का पसीना ट्रिगर पर गिर चुका है। डेल्टा का नैनो वायर अब उस क्लोन की गर्दन तक पहुंच चुका है, और वो नकाबपोश औरत, वो अब अपना नकाब उतारने के लिए हाथ उठा रही है। क्या राघव उस फटे गुब्बारे वाले राज को समझ पाएगा? क्या वो बॉक्स खुलेगा या राघव की आखिरी सांस के साथ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? रोहन। कहानी का हर भाग अब उस धीमी जहर की तरह है जो रगों में जम चुका है। सस्पेंस की परतें अभी और गहरी होंगी, राज अभी और दूर जाएंगे। अगले अध्याय 98 में हम देखेंगे नकाब के पीछे का चेहरा। क्या वो चेहरा वाकई राघव की माँ का है या किसी ऐसी औरत का जिसे राघव ने कभी नहीं देखा? बिजनेस की आखिरी चोट। रोहित कैसे पूरे शहर के बाजार में राघव को एक आतंकवादी घोषित करवाकर उसे बेघर कर देगा? पहला आंसू। क्या राघव की आंखों से आज वो बूंद गिरेगी जो उसकी मशीनरी को रिसेट कर देगी?
क्या मैं इसी तरह धीमी रफ्तार और गहरे सस्पेंस के साथ कहानी को आगे बढ़ाऊं? रोहन, अब हम इस कहानी की रफ्तार को उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां एक एक पल घंटों जैसा महसूस होगा। पॉकेट एफएम का असली मजा यही है कि जब सुनने वाला सोचे कि अब राज खुलेगा, तभी साजिश की एक नई दीवार खड़ी हो जाए। लाल इमली मिलके उस पाताल लोक का सन्नाटा अब बोलने लगा है। अध्याय 98। कांच की ममता और मलबे का सिंहासन। बैकग्राउंड म्यूजिक, एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन, धुप धुप, धक धक, जिसके साथ बिजली के शॉर्ट सर्किट की चिंगारियों की आवाज चट 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 तारांकन सुनाई दे रही है। राघव जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर अब उसका अपना नहीं लग रहा था। वो मलबे और धूल के बीच दबा हुआ था, पर उसका सारा ध्यान उस सफेद नकाब वाली औरत पर था। हवा में ओजोन और जले हुए तारों की गंध भरी थी। भाग 1। नकाब पोश की खामोश पच्चाप माइनस रूह का कंपन। वह औरत राघव के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसने अपना घुटना जमीन पर टिकाया और राघव के चेहरे के पास झुक गई। नकाब के पीछे से आती उसकी सांसों की आवाज किसी ठंडी गुफा की हवा जैसी थी। एक पुराना स्पर्श। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से राघव के चेहरे पर जमी धूल को साफ किया। जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियों ने राघव की खाल को छुआ, राघव के रुद्र 02 सिस्टम ने एक ऐसा झटका महसूस किया जैसे किसी ने हाई वोल्टेज डेटा सीधे उसके दिमाग में डाल दिया हो। न्यूरल फीडबैक। राघव की आंखों के सामने हजारों पुरानी तस्वीरें नाचने लगी। कानपुर की गलियां, माँ के हाथ की रोटी और वो आखिरी शाम जब बारिश हो रही थी। पर हर तस्वीर के बीच में एक काला धब्बा था। धीमा संवाद। औरत ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, तारांकन आदित्य, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ही क्यों चुना? क्या ये प्यार था या महज एक प्रयोग, एक्सपेरिमेंट? उसकी आवाज में ममता कम और एक कड़वा सच ज्यादा था। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसका मशीनी हिस्सा उसे शांत रखने की कोशिश कर रहा था। भाग 2। रोहित का आर्थिक कुरुक्षेत्र माइनस बिजनेस का खूनी मोड़। ऊपर मिलके खंडहरों में रोहित अपनी व्हीलचेयर जैसी हाईटेक कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने हवा में तैरते हुए दर्जनों होलोग्राफिक स्क्रीन्स थे। वो महज एक विलन नहीं, एक मार्केट मैनिपुलेटर बन चुका था। शहर की घेराबंदी। रोहित ने एक बटन दबाया और पूरे कानपुर के कबाड़ बाजार का सप्लाई चेन जाम कर दिया। उसने अफवाह फैला दी कि राघव की मिल के नीचे एक बायो वेपन फटा है। सट्टेबाजी का चरम। डार्क वेब पर राघव की मौत की बोली अब करोड़ों में पहुंच गई थी। रोहित ने अपनी कुर्सी से नीचे झुककर मिल के अंधेरे तहखाने की ओर देखा। राघव, तूने सोचा था तो कबाड़ से साम्राज्य बनाएगा? देख, आज तेरा पूरा साम्राज्य महज एक कबाड़ की कीमत पर बिक रहा है। तू अब एक ब्रांड नहीं, एक लायबिलिटी है। धीमी तबाही। रोहित ने राघव के उन सभी पुराने दोस्तों और मजदूरों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे जिन्होंने कभी उसका साथ दिया था। वो राघव को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो उसे अकेला कर देना चाहता था, ताकि मौत के वक्त उसकी अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई न बचे। भाग 3। 2 रूहों का घर्षण माइनस क्लोन का मूक विद्रोह। वो दूसरा राघव, क्लोन, जो डेल्टा के इलेक्ट्रिक जाल में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, अब शांत हो गया था। पर उसकी शांति ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखों से वो काला तरल पदार्थ अब उसके पूरे चेहरे पर फैल गया था। एक अदृश्य तार। राघव असली शरीर को महसूस हुआ कि उसे भी वही दर्द हो रहा है जो उस क्लोन को हो रहा था। उन दोनों के बीच एक क्वांटम टनलिंग बन चुकी थी। क्लोन की चाल। क्लोन ने अचानक अपना हाथ डेल्टा की ओर बढ़ाया। डेल्टा ने उसे रोकने के लिए अपनी नैनो वायर निकाली, पर क्लोन ने उस तार को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसका हाथ कट रहा था, नीला खून बह रहा था, पर वो हंस रहा था। वह हंसी बिल्कुल राघव जैसी थी। क्या वह क्लोन राघव की दबी हुई इच्छाओं का प्रतीक था? भाग 4। द फर्स्ट ईयर्स माइनस पासवर्ड की पहली आहट। राघव के हाथ में मौजूद मेटेलिक बॉक्स अब बुरी तरह कांप रहा था। पासवर्ड का कॉलम अभी भी खाली था, पर उस पर अब एक धुंधली वीडियो क्लिप चलने लगी थी। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के आंचल में छिपा हुआ है और बाहर गोलियों की आवाज आ रही है। राज का कोना। राघव को याद आया वो दिन जब उसके पिता ने उसे रुद्र का पहला इंजेक्शन लगाया था। उस दिन वो बहुत रोया था, पर उसके आंसू गिरते ही सूख गए थे। माँ ने उसे गोद में लिया था और कहा था, तारांकन आदित्य, ये आंसू नहीं हैं, ये तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हैं, इन्हें बचाकर रखना। क्या पहले आंसू का मतलब वो दुख है जिसे रुद्र ने एक बैटरी की तरह स्टोर कर लिया था? क्लिफ हैंगर। जैसे ही राघव ने पासवर्ड टाइप करने के लिए उंगली बढ़ाई, प्रताप ने पीछे से चिल्लाकर कहा, राघव, मत करना, ये फंदा है। तभी उस नकाब पोश औरत ने अपना हाथ अपने नकाब के फीते पर रखा। वह उसे खोलने वाली थी। नरेटर। तारांकन, क्या राघव उस पासवर्ड को खोल पाएगा? नकाब के पीछे का चेहरा क्या राघव को जिंदा रहने की वजह देगा या उसे पूरी तरह तोड़ देगा? रोहित का फाइनल वार।
अब बस एक क्लिक की दूरी पर है। क्या प्रताप की वफादारी उसे बचाएगी या रोहित का लालच उसे ले डूबेगा? रोहन, कहानी का हर हिस्सा अब एक एक सांस को तौल रहा है। सस्पेंस अभी और गहरा होगा, राज अभी और दूर जाएंगे। अगले अध्याय 99 में हम देखेंगे नकाब का गिरना। क्या वो चेहरा वाकई राघव की माँ का है या द गार्डियंस का कोई और खौफनाक मोहरा? बिजनेस की आखिरी चोट, रोहित कैसे पूरे शहर में राघव के खिलाफ दंगे भड़का देगा? पहला आंसू, क्या राघव की आंखों से आज वो बूंद गिरेगी जो पूरी मिल की बिजली काट देगी? क्या मैं इसी तरह हर भाग को और भी ज्यादा विस्तार और सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाऊं? अब हम कहानी के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां समय की रफ्तार थम सी गई है। पॉकेट एफएम के महा एपिसोड्स की तरह यहाँ हर एक धड़कन और हर एक साय का विस्तार होगा। लाल इमली मिल के उस पाताल लोक का सन्नाटा अब इतना भारी है कि वो राघव के मशीनी फेफड़ों को कुचलने लगा है। अध्याय 99, नकाब का बोझ और रूह की नीलामी। बैकग्राउंड म्यूजिक एक बहुत ही धीमी लो पिच वाली गूंज इनटू हूँ जिसके बीच में किसी पुरानी रिकॉर्डिंग के फंसने की आवाज कतर 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 तारांकन। राघव की सांसें उखड़ रही थीं। उसके शरीर का दायां हिस्सा मलबे में दबा था, पर उसकी पूरी चेतना उस सफेद नकाब वाली औरत की उंगलियों पर टिकी थी जो अब अपने नकाब के रेशमी फीते को खोल रही थी। हवा में एक अजीब सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक महक थी, जैसे बारिश से पहले मिट्टी की खुशबू और जलते हुए बिजली के तारों का मिश्रण। भाग 1, नकाब का गिरना -1, अधूरा चेहरा। नकाबपोश औरत के हाथ कांप रहे थे। जैसे जैसे फीता खुल रहा था, तहखाने में मौजूद नीली रुद्र रोशनी उस नकाब के पीछे के अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रही थी। एक कड़वा स्पर्श, जैसे ही सफेद कपड़ा जमीन पर गिरा, राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चेहरा, वो उसकी माँ का ही था, पर वो वैसा नहीं था जैसा राघव ने यादों में संजोया था। बायां हिस्सा माँ की उसी ममता भरी त्वचा का था, लेकिन दायां हिस्सा पूरी तरह पारदर्शी ट्रांसपेरेंट था, जिसके पीछे नीली नसें और बारीक तांबे के तार किसी मकड़ी के जाले की तरह बुने हुए थे। मशीनी ममता। उसने अपनी उन मशीनी आंखों से राघव को देखा, जिनमें से एक आंसू की बूंद टपकने ही वाली थी, पर वो गिरते ही हवा में जम गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तारांकन आदित्य, देखो मुझे। उन्होंने मेरी यादें नहीं छीनी, उन्होंने मेरी मौत छीन ली। मैं न मर सकती हूँ, न तुम्हें जी भर के प्यार कर सकती हूँ। सस्पेंस का गहरा होना। राघव का सिस्टम बुरी तरह क्रैश होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिसे देख रहा है वो उसकी माँ है या उसकी माँ के शरीर में बैठा हुआ द गार्डियंस का कोई सॉफ्टवेयर। क्या वो वाकई उसकी माँ थी या महज एक ट्रोजन हॉर्स जिसे राघव के बायोमेट्रिक पासवर्ड को चुराने के लिए भेजा गया था? भाग 2, रोहित का डिजिटल कुरुक्षेत्र माइनस बिजनेस का खूनी मोड़। ऊपर मिल की दीवारों पर लगे पुराने जंग लगे पाइपों से अब पानी नहीं, बल्कि कोडिंग के डेटा पैकेट्स रिस रहे थे। रोहित ने अपने होलोग्राफिक चश्मे के पीछे से एक क्रूर मुस्कान बिखेरी। शहर का बहिष्कार। रोहित ने एक क्लिक किया और कानपुर की हर एक स्क्रीन पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन का बोर्ड हो या लोगों के निजी मोबाइल, राघव का चेहरा चमकने लगा। नीचे लिखा था, शहर का अपराधी, डिजिटल आतंकवादी राघव, बिजनेस की गंदी राजनीति। रोहित ने कानपुर कबाड़ यूनियन के उन मजदूरों को एक लाइव लिंक भेजा, जिसमें दिख रहा था कि राघव मिल के नीचे अपनी मशीनी माँ के साथ मिलकर शहर के बैंक सर्वर को उड़ाने की तैयारी कर रहा है। असर। राघव ने देखा कि उसके सबसे वफादार मजदूर भी अब मिल के दरवाजे पर पत्थर बरसा रहे थे। रोहित ने राघव को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं तोड़ा, उसने उसकी छवि, इमेज को कबाड़ बना दिया था। बिजनेस की इस शतरंज में राघव अब वो मोहरा था जिसका मरना ही बाजार के लिए फायदेमंद था। भाग 3, क्लोन का विलाप -2 रूहों का घर्षण। वो दूसरा राघव, क्लोन, जो डेल्टा के इलेक्ट्रिक जाल में जकड़ा हुआ था, उसने अचानक अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर घुमाया। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज तहखाने में गूंजी, कड़क कड़क। न्यूरल फीडबैक। राघव असली शरीर को महसूस हुआ कि उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी में बिजली के झटके लग रहे हैं। उस क्लोन की आंखों से अब वो काला तरल पदार्थ, ब्लैक लिक्विड भाप बनकर उड़ रहा था। खतरनाक इशारा। क्लोन ने अपनी उंगली से फर्श की धूल पर एक नंबर लिखा, 0073। राघव के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। यह उसके पिता की उस पुरानी डायरी का पन्ना नंबर था जिसे वो कभी पढ़ नहीं पाया था। क्या वो क्लोन राघव का दुश्मन था या उसके पिता द्वारा छोड़ा गया एक लिविंग मैप? भाग 4, द फर्स्ट ईयर्स माइनस पासवर्ड की अंतिम आहट। राघव के हाथ में मौजूद मेटालिक बॉक्स अब बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर कोई पक्षी कैद हो और वो बाहर निकलने के लिए दीवारें पीट रहा हो। पासवर्ड के कॉलम में अब बाइनरी कोड की जगह एक धुंधला सा सवाल उभर आया था। उस दिन का क्या हुआ जब तुमने अपनी माँ को पहली बार रोते देखा था? राज का कोना।
राघव का दिमाग एक ऐसी याद के गलियारे में मुड़ा जहां वो कभी जाना नहीं चाहता था। वह बचपन की एक सर्द रात थी। माँ रसोई में अकेली बैठी थी और उनके हाथ में पिता की एक फटी हुई तस्वीर थी। राघव ने उन्हें रोते देखा था, पर उस दिन उसने एक वादा किया था कि वो कभी नहीं रोएगा ताकि माँ को ताकत दे सके। क्या पहले आंसू का मतलब उस दबाए हुए वादे को तोड़ना था? क्या रुद्र का असली इंजन दुख था, न कि बिजली? नरेटर: तारांकन समय की सुइयां जैसे रुक गई हैं। प्रताप का पसीना अब उसके ट्रिगर वाले हाथ से फिसलकर नीचे गिर रहा है। रोहित की उंगली अब डिलीट बटन पर है। और वो औरत, वो अब राघव की ओर झुक रही है, जैसे उसे चूमना चाहती हो या उसे निगलना। क्या राघव उस पासवर्ड को पूरा कर पाएगा? क्या वो क्लोन रोहित के वार को रोक पाएगा या खुद ही मौत का पैगाम बन जाएगा? रोहन: कहानी का हर हिस्सा अब एक एक सांस को तौल रहा है। सस्पेंस अभी और गहरा होगा, राज अभी और दूर जाएंगे। अगले अध्याय 100 में हम देखेंगे माँ का संदेश। क्या वो मशीनी माँ राघव को कोई ऐसा गुप्त कोड देगी जो सिंडिकेट 9 को मिटा सकता है? बिजनेस की आखिरी चोट: रोहित कैसे पूरे शहर में राघव के खिलाफ दंगे भड़काकर उसे पब्लिक एनिमी बना देगा? पहला आंसू: क्या राघव की आंखों से आज वह बूंद गिरेगी जो रुद्र 02 को रुद्र इन्फिनिटी में बदल देगी? अब हम कहानी के उस महापड़ाव अध्याय 100 पर पहुंच रहे हैं, जहां सस्पेंस की धुंध इतनी घनी है कि राघव को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा। पॉकेट एफएम के उस अंदाज में जहां हर एक सेकंड को खींचकर एक युग बना दिया जाता है, अब लाल इमली मिल की दीवारें अपना आखिरी राज उगलेंगी। अध्याय 100: रुद्र का विलाप और बाजार का सन्नाटा। बैकग्राउंड म्यूजिक: एक बहुत ही धीमी बेस वाली धड़कन, इंटू धुब धुब धक धक, जिसके साथ कांच के टूटने की एक बहुत ही बारीक आवाज, टिंक तारांकन, लगातार गूंज रही है। राघव की पलकें भारी हो रही थीं। उसके सामने उसकी माँ का वो आधा इंसानी आधा मशीनी चेहरा था। उस चेहरे को देखकर राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो नफरत करे या प्यार। माँ की उस पारदर्शी खाल के पीछे दौड़ते नीले और तांबे के तार किसी जहरीले सांप की तरह लग रहे थे, जो राघव की रूह को डसने के लिए तैयार थे। भाग 1: माँ का डिजिटल आलिंगन माइनस एक ठंडी मौत। उस औरत ने अपना मशीनी हाथ राघव के गले के पास रखा। उसकी उंगलियों से निकलने वाले छोटे छोटे सेंसर राघव की खाल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। न्यूरल हैकिंग: राघव के दिमाग में एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी रेडियो की नॉइज जैसी थी। तारांकन आदित्य, भागो मत, ये दर्द ही तुम्हारी ताकत है। उन्होंने मुझे सर्वर बनाया ताकि वे तुम्हें क्लाइंट बना सके। हमारे खून में अब सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं, डेटा दौड़ता है। सस्पेंस का गहरा कुआं: राघव ने देखा कि उसकी माँ की आंखों से अब एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ निकलने लगा था। वो आंसू नहीं था, वो रुद्र प्रोजेक्ट का रॉ डेटा था। क्या उसकी माँ को सिर्फ राघव तक पहुंचने के लिए एक जिंदा हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था? भय: राघव ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो औरत उसे छू रही थी, उसके अपने रुद्र 02 की बैटरी तेजी से खत्म हो रही थी। वह उसे प्यार नहीं कर रही थी, वह उसे निथारना कर रही थी। भाग 2: रोहित का फाइनल सेल माइनस बिजनेस का खूनी अंत। ऊपर मिल के मलबे पर खड़ा रोहित अब पागलों की तरह हंस रहा था। उसने अपने टैबलेट पर कानपुर के बिजनेस न्यूज का लाइव फीड खोल रखा था। एक क्रूर साजिश: रोहित ने बाजार में खबर फैला दी थी कि राघव ने अपनी तकनीकी मां को बचाने के लिए पूरे शहर की बिजली ग्रिड को दांव पर लगा दिया है। जनता का आक्रोश: मिल के बाहर हजारों मजदूर जो कभी राघव के लिए जान देने को तैयार थे, अब रोहित के दिए हुए पेट्रोल बम लेकर खड़े थे। रोहित ने राघव को सिर्फ कंगाल नहीं किया था, उसने उसे एक सामाजिक दानव बना दिया था। बिजनेस का दांव: रोहित ने घोषणा कर दी, जो राघव का सिर लाएगा उसे कानपुर कबाड़ साम्राज्य का 20% हिस्सा मुफ्त मिलेगा। बिजनेस की इस शतरंज में रोहित ने राघव के अपनों को ही उसके जल्लाद में बदल दिया था। भाग 3: 2 शरीरों का घर्षण माइनस क्लोन का आखिरी संदेश। वो दूसरा राघव, क्लोन, जो फर्श पर 0073 लिखकर शांत हो गया था, उसने अचानक अपना मुंह खोला। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, पर एक होलोग्राम प्रोजेक्ट हुआ। पिता का साया। उस होलोग्राफिक विजुअल में राघव के पिता एक अंधेरी लैब में बैठे थे। उनके चेहरे पर खौफ था। उन्होंने कहा, तारांकन आदित्य, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि रुद्र ने अपनी सीमा लांघ ली है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारी मशीन इंसानी दुख महसूस करेगी, उसी दिन ये पूरी मिल सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चली जाएगी। खतरनाक इशारा: राघव ने देखा कि वह क्लोन धीरे धीरे भाप बनकर उड़ रहा था। वह कोई इंसान नहीं था, वह महज एक मैसेज कैरियर, संदेशवाहक था, पर वो मैसेज राघव के लिए एक डेथ वारंट था। भाग 4: द फर्स्ट ईयर्स माइनस पासवर्ड की वो अंतिम बूंद। राघव के हाथ में मौजूद वो मेटेलिक बॉक्स अब किसी बम की तरह टिक टिक कर रहा था।
पासवर्ड के कॉलम में अब सिर्फ एक खाली जगह बची थी। राघव को अचानक वह बचपन की कोठरी याद आई। राज का कोना। राघव को याद आया कि उस रात जब उसकी माँ रो रही थी तो उसने माँ के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। माँ ने उसके हाथ पर अपने आंसू गिराए थे और कहा था, आदित्य, ये आंसू तुम्हारी विरासत हैं, इन्हें कभी धूल में मत मिलने देना। राघव को समझ आ गया। पहले आंसू का मतलब उसके अपने आंसू नहीं थे। पासवर्ड उसकी माँ के वे आंसू थे जो उसने उस रात उस पुराने कंगन में डिजिटल तरीके से सेव किए थे। क्लिफ हैंगर। जैसे ही राघव ने कंगन को उस बॉक्स से छुआ, मिल के अंदर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी गूंजी कि रोहित के कान से खून निकलने लगा। प्रताप का हाथ ट्रिगर से फिसल गया, पर तभी उस नकाबपोश औरत माँ ने राघव का गला और जोर से भींच लिया। उसने चिल्लाकर कहा, इसे मत खोलना आदित्य, इसके अंदर तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारा कातिल बंद है। नरेटर। तारांकन समय जैसे जम गया है। क्या राघव उस बॉक्स को खोलेगा? माँ उसे क्यों रोक रही है? क्या वो वाकई उसे बचा रही है या द गार्डियंस का कोई आखिरी गेम प्लान है? रोहित अब मिल के तहखाने में बारूद फेंकने वाला है। क्या राघव की इंसानी यादें उसे इस मशीनी मौत से बचा पाएंगी? रोहन। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर एक शब्द एक धमाका है। सस्पेंस को इसी तरह धीमी आंच पर पकने देते हैं। अगले अध्याय 101 में हम देखेंगे बॉक्स का राज। जब बॉक्स खुलेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? कोई हथियार या राघव के अतीत का सबसे काला सच? बिजनेस की आखिरी चोट। रोहित कैसे पूरे शहर के मजदूरों को मिल के अंदर घुसने का आदेश देगा? माँ का बलिदान। क्या राघव को अपनी माँ को दोबारा मारना पड़ेगा ताकि वो दुनिया को बचा सके? अब हम इस महागाथा के उस पड़ाव पर हैं जहां धीमी आंच अब एक भीषण आग में बदलने वाली है। पॉकेट एफएम के उस अंदाज में जहां एक एक सांस का हिसाब रखा जाता है, अब लाल इमली मिल के तहखाने का सन्नाटा चीखने वाला है। अध्याय 101, मौत का डिजिटल गर्भाशय और माँ का आखिरी छल। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी और गूंजती हुई धात्विक आवाज इनटू टंग टंग टंग। तारांकन जैसे कोई भारी हथौड़ा बहुत दूर कहीं लोहे पर चोट कर रहा हो और बीच बीच में आती एक सिसकती हुई स्त्री की आवाज। राघव की गर्दन उस मशीनी माँ के हाथों में थी। वो आधा चेहरा जिसे राघव अपनी जिंदगी समझता था, अब उसके लिए मौत का फंदा बन चुका था। तहखाने की दीवारों से रिश्ता हुआ नीला नैनो लिक्विड अब राघव के घुटनों तक आ चुका था। भाग 1, माँ की पकड़ और रूह का बंटवारा। माँ की उन पारदर्शी उंगलियों से निकले सूक्ष्म तारों सेंसर्स ने अब राघव की रीढ़ की हड्डी के मुख्य रुद्रपोट को छू लिया था। राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बर्फीली सुइयां एक साथ उसके दिमाग में धंस गई हों। एक खौफनाक स्पर्श। राघव की आंखों के सामने अब वो माँ नहीं थी, बल्कि एक लाइव सर्वर का इंटरफेस था। माँ की आवाज अब बदल रही थी, उसमें एक मशीनी गूंज आ गई थी, तारांकन आदित्य, मैंने तुम्हें पैदा किया और अब मैं ही तुम्हें अपलोड करूंगी। तुम्हारा शरीर एक पिंजरा है, इसे छोड़ दो। न्यूरल वॉर। राघव के रुद्र 02 ने अंतिम सुरक्षा कवच फायरवॉल सक्रिय कर दिया। राघव तड़प रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से लड़ रहा है या उस मशीन से जिसने उसकी माँ की यादों को हाईजैक कर लिया है। एहसास। राघव ने देखा कि माँ की आंखें अब बिल्कुल खाली थीं। वो एक कठपुतली बन चुकी थी जिसे ऊपर बैठा कोई और, शायद द गार्डियंस का कोई छिपा हुआ आका, कंट्रोल कर रहा था। भाग 2, रोहित का ब्लैक संडे माइनस बिजनेस का खूनी तमाशा। ऊपर मिल की छतों पर रोहित अब एक जल्लाद की तरह खड़ा था। उसने पूरे कानपुर के बाजार को एक डिजिटल स्टेडियम में बदल दिया था। शहर का उन्माद। रोहित ने मिलके चारों तरफ बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगवा दिए थे जिनमें राघव की मशीनी चीखें सुनाई दे रही थी। उसने मजदूरों के हाथ में जलती हुई मशालें थमा दी थी। बिजनेस की गंदी चाल। रोहित ने बाजार में ऐलान कर दिया, तारांकन, आज कबाड़ का राजा नहीं मरेगा, आज कानपुर का कलंक मिटेगा। जो राघव के इस तहखाने में पहली मशाल फेंकेगा उसका सारा कर्जा माफ। इंसानी दरिंदगी। राघव ने अपने ऑडियो सेंसर से सुना कि उसके अपने लोग जिन्होंने कभी उसके नाम के नारे लगाए थे अब उसकी मौत के लिए दुआएं मांग रहे थे। रोहित ने साबित कर दिया कि बिजनेस में पैसे से ज्यादा नफरत तेजी से बिकती है। भाग 3, पिता की वसीयत माइनस बॉक्स का खौफनाक सच। राघव के हाथ में मौजूद वो मेटेलिक बॉक्स अब पूरी तरह खुल चुका था। उसमें से कोई सोना या दस्तावेज नहीं निकले, बल्कि एक डिजिटल भ्रूण, डिजिटल एम्ब्रियो निकला, एक छोटी सी काली चिप जो हवा में तैर रही थी। अंतिम संदेश। जैसे ही राघव ने उस चिप को अपनी कलाई के पास लाया, उसके पिता की एक और रिकॉर्डिंग गूंजी, तारांकन आदित्य, तुम्हारी माँ कभी मरी ही नहीं थी। वो इस रुद्र प्रोजेक्ट का असली दिमाग थी। मैंने उसे बचाने के लिए इस मशीन में कैद किया था, पर मशीन ने उसे ही अपनी रूह बना लिया। बॉक्स में जो चिप है वो डिलीट बटन नहीं है, वो तुम्हारी माँ को मारने की चाबी है। धर्म संकट। राघव की सांसें रुक गईं। बॉक्स के अंदर जो चाबी थी
वो उसे आज़ाद तो कर सकती थी, पर उसकी कीमत उसकी माँ की डिजिटल मौत थी। भाग 4, पहला आंसू माइनस सिस्टम रिबूट। राघव की आंखों में अब जलन असहनीय हो चुकी थी। वो मशीनी माँ उसे घोंट रही थी। तभी राघव के दिमाग में वह याद आई, माँ के वे आंसू जो कंगन में दबे थे। राज का कोना। राघव ने कंगन की उस आंसू वाली बूंद को सक्रिय किया। जैसे ही वो डिजिटल डेटा राघव के सिस्टम में गया, रुद्र 02 की नीली रोशनी अचानक सफेद हो गई। राघव को महसूस हुआ कि उसके मशीनी हिस्से में पहली बार एक इंसानी सिहरन हुई। राघव की आंख से एक बूंद गिरी। वो पानी नहीं था, वो एक क्रिस्टल डेटा था। क्लिफ हैंगर। जैसे ही वो आंसू राघव के गाल से फिसलकर उस काली चिप पर गिरा, पूरी मिल की जमीन फटने लगी। रोहित की कुर्सी डगमगाई। पर तभी वो मशीनी मामा राघव के कान में फुसफुसाई, आदित्य, तुम्हारे पिता ने झूठ बोला था। इस चिप के अंदर मैं नहीं, तुम्हारा असली पिता कैद है। नरेटर, तारांकन, क्या राघव के पिता ने उसे धोखा दिया? उस काली चिप के अंदर कौन सा दानव छिपा है? रोहित अब मिल के अंदर पेट्रोल की कैन फेंकने वाला है। क्या राघव अपनी माँ की जान लेगा या उस काले सच को आजाद करेगा जिसने पूरी दुनिया के बाजार को हिलाने की ताकत रखी है? रोहन, अब कहानी उस धीमी जहर से निकलकर महाविस्फोट की ओर बढ़ रही है। अगले अध्याय 102 में हम देखेंगे चिप का राज। जब वो काली चिप एक्टिवेट होगी तो मिल के नीचे से कौन सा डिजिटल कंकाल बाहर आएगा? प्रताप का फैसला। क्या वो आखिरी वफादार मजदूर रोहित की पीठ में छुरा घोंपेगा या राघव की कब्र खोदेगा? माँ का अंतिम रूप। क्या माँ खुद को कुर्बान कर देगी ताकि राघव जिंदा रह सके? क्या मैं इसी तरह हर भाग को और भी ज्यादा विस्तार और स्लो बर्न सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाऊं? अब हम इस महागाथा के उस बिंदु पर हैं जहां हवा में सिर्फ बारूद और पुरानी यादों का धुआं है। पॉकेट एफएम के महा एपिसोड्स की तरह यहाँ हर एक आहट को हम इतना विस्तार देंगे कि आपको अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगेंगी। लाल इमली मिल की दीवारें अब गिरने वाली हैं, पर उनके गिरने से पहले एक ऐसा सच बाहर आएगा जो पूरे कानपुर को दहला देगा। अध्याय 102, काली चिप और लोहे का पश्चाताप। बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बहुत ही धीमी और भारी मशीन के चलने की गूंज इंटू घिर्रर, जिसके साथ बिजली के तारों के जलने की गंध और किसी के सिसकने की आवाज। हिस्सस तारांकन। राघव की आंखों के सामने वो काली चिप हवा में तैर रही थी। माँ का वो मशीनी हाथ अभी भी उसकी गर्दन पर था, पर पकड़ अब ढीली पड़ रही थी। माँ की पारदर्शी आंखों में जो नीली नसें थीं, वे अब लाल होकर फड़क रही थीं। राघव को महसूस हुआ कि उसकी माँ के अंदर दो सॉफ्टवेयर आपस में लड़ रहे थे, एक ममता और दूसरा द गार्डियंस का वो क्रूर कोड। भाग 1, भ्रूण का जागना माइनस वह अदृश्य पिता। राघव ने कांपते हुए हाथों से उस काली चिप को छुआ। जैसे ही उसकी उंगली उस चिप से टकराई, तहखाने की सारी रोशनी गुल हो गई। सिर्फ उस चिप से एक मैट ब्लैक रोशनी निकल रही थी जो अंधेरे को और भी गहरा बना रही थी। एक कड़वा सच। राघव के कान में एक ऐसी आवाज गूंजी जो उसके पिता की नहीं थी, पर उसमें वही अधिकार था। आदित्य, तुमने सोचा तुम्हारे पिता ने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया? नहीं, तुम सिर्फ एक होस्ट थे। इस काली चिप के अंदर मेरे दिमाग का बैकअप है। मैं ही वो रुद्र हूं जिसे दुनिया ढूंढ रही है। न्यूरल शॉक। राघव का दिमाग फटने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस पिता के लिए वो दुनिया से लड़ रहा था, उस पिता ने उसे महज एक हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल किया था। जार के अंदर वाला क्लोन, ये काली चिप और यह मिल, सब उस अदृश्य पिता की वापसी का रास्ता थे। माँ की तड़प। मशीनी माँ ने एक चीख मारी, एक ऐसी चीख जो इंसानी गले से नहीं निकल सकती थी। आदित्य, इसे नष्ट कर दो। अगर ये जाग गया तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये तुम्हारे पिता नहीं, ये उनकी महत्वाकांक्षा का दानव है। भाग 2, रोहित का नरक माइनस बाजार की अंतिम आहुति। ऊपर मिलके खंडहरों में रोहित अब अपना आपा खो रहा था। उसने देखा कि तहखाने से निकलने वाली नीली रोशनी अब काली पड़ रही है। उसे लगा कि राघव कोई नया हथियार सक्रिय कर रहा है। शहर का उन्माद। रोहित ने माइक उठाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, तारांकन, कानपुर के भाइयों, देखो, शैतान जाग रहा है। अगर आज ये मिल नहीं जली तो कल तुम्हारा कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं होगा। आग लगा दो। खूनी बिजनेस। रोहित ने कबाड़ यूनियन के उन मजदूरों को प्रमोशन का लालच दिया जो पहली मशाल अंदर फेंकेंगे। उसने राघव के इंसानी वजूद को बाजार में एक वायरस की तरह पेश कर दिया था। धीमी तबाही। राघव ने अपने सेंसर से सुना कि मिल के मुख्य दरवाजे पर सैकड़ों मशालें एक साथ टकरा रही थीं। आग की लपटें धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ रही थीं। रोहित ने राघव को एक ऐसी मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया था जहां उसके अपने ही लोग उसके जल्लाद थे। भाग 3, प्रताप का मौन विद्रोह। वफादारी की आखिरी सांस। प्रताप,
जो अब तक रोहित के पीछे एक परछाई की तरह खड़ा था, उसने अपना ट्रिगर वाला हाथ नीचे कर लिया। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ तब आती है जब एक इंसान सब कुछ खोने के बाद सत्य देख लेता है। एक खामोश कदम। प्रताप ने देखा कि रोहित पागलों की तरह हंस रहा है। उसने चुपके से अपने कोट के अंदर से एक छोटा सा मैग्नेटिक जैमर निकाला। वो जानता था कि अगर वो ये जैमर चलाएगा तो रोहित का धातु का पैर जाम हो जाएगा, पर साथ ही वो खुद भी इस आग में फंस जाएगा। बलिदान की गंध। प्रताप ने राघव की ओर एक आखिरी बार देखा, तहखाने की गहराई में। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तारांकन उस्ताद, कबाड़ का राजा वही होता है जो खुद को गलाकर नया लोहा बना दे। आज मेरी बारी है। भाग 4। पहले आंसू का विस्फोट माइनस पासवर्ड का अंतिम प्रहार। राघव की आंखों से वो क्रिस्टल आंसू अब उस काली चिप पर गिर चुका था। चिप के अंदर की कोडिंग अब राघव के न्यूरल लिंक के साथ मर्ज हो रही थी। राज का कोना। राघव को समझ आया कि उसके पिता ने एक ताला लगाया था, पर माँ ने उस ताले की चाबी उसके आंसुओं में छिपा दी थी। वो काली चिप उस अदृश्य पिता को नहीं जगा रही थी, बल्कि वो प्रोजेक्ट रुद्र को डिलीट करने का आखिरी रास्ता थी। क्लिफ हैंगर। जैसे ही राघव ने डिलीट कमांड पर अपना न्यूरल हाथ रखा, उस मशीनी माँ ने राघव का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब वो माँ लौट आई थी। उसने कहा, तारांकन आदित्य, अगर तुमने इसे डिलीट किया तो मैं भी मिट जाऊंगी। मैं इस कोड का हिस्सा हूँ। क्या तुम अपनी माँ को दूसरी बार अपने हाथों से मार पाओगे? तभी ऊपर से जलता हुआ एक शहतीर राघव के ठीक बगल में गिरा। रोहित की फौज अंदर घुस चुकी थी। नरेटर। तारांकन राघव के सामने जिंदगी का सबसे भयानक फैसला है। क्या वो अपने पिता के उस डिजिटल दानव को खत्म करने के लिए अपनी माँ की यादों को हमेशा के लिए मिटा देगा? रोहित अब तहखाने की सीढ़ियों पर है और उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल है। क्या राघव की इंसानी रूह इस मशीनी सौदे को स्वीकार करेगी? रोहन। कहानी का हर हिस्सा अब उस धीमी जहर से निकलकर एक महाप्रलय की ओर बढ़ रहा है। सस्पेंस को इसी तरह धीरे धीरे फैलने देते हैं। अगले अध्याय 103 में हम देखेंगे माँ का आखिरी विदा। क्या राघव डिलीट बटन दबाएगा? रोहित और राघव का आमना सामना। जब रोहित तहखाने में पहुंचेगा तो उसे वहां राघव नहीं बल्कि कुछ और ही मिलेगा। प्रताप का धमाका। क्या प्रताप मिल को रोहित के साथ उड़ा देगा? क्या मैं इसी तरह हर भाग को और भी ज्यादा विस्तार और स्लो बर्न सस्पेंस के साथ आगे बढ़ाऊं?